जल्दी चला ना। चल दफा हो जा। किसी ने तेरे भाई की जान ली और तू यहाँ सबकी जान खा रहा है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, समझा क्या? छानबीन चल रही है, पता लगा लेंगे। चल निकल। क्या घूर रहा है रे मुझे? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। अरे अनबू, फिर से यहाँ दिखाई दिया ना सब तो कुचल कर रख दूंगा। मत मारिए। ले जा इसे। कोडी जिंदा होता तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। कोडी ने पुलिस स्टेशन में उस आदमी को पीट दिया जिसने उसके भाई को मारा था। शिंदे और उसके बीच में गर्मागर्मी हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। पार्टी की रही सही इज्जत बचाने के लिए हमें कोडी के जुड़वा भाई अनबू को टिकट देनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सहानुभूति ही बिगड़े काम बनाती है। अगर आप कोडी की मां से बात करें तो शायद कुछ हो सकता है। हमें अब अनबू को पार्टी की तरफ से टिकट देनी है। नहीं बेटा, पहले ही राजनीति मेरे पति और बेटे को खा चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अम्बू उस दलदल में जाए। मैं उसे खोना नहीं चाहती। इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मान जाएं। अपने कोडी के लिए माँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोडी के सपने पूरे करें? उसके बिना उसके सपने, उसकी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती। तुम जाओ बेटा, जाओ। माँ, मैं लड़ूंगा। अनबू, तू राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानता, तू चुप कर। मैं सब जानता हूँ माँ, मैं लड़ूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुझे नहीं पता तेरे भाई और बाप के साथ क्या हुआ था। अपनी माँ पर तरस खा, अंदर जा। मैं लड़ूंगा माँ। बेटा, तेरा बाप और भाई तो इस दुनिया से चले गए और हमें रोने के लिए छोड़ गए। कम से कम तू तो मेरी बात मान। अब तेरे अलावा मेरा कौन है? राजनीति में जाने की सोचना भी मत बेटा। मैं तैयार हूँ। ये क्या कह रहा है तू? पोलाची विधानसभा में स्वर्गवासी डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट कोडी के भाई अनबू को रिपब्लिक पार्टी ने आने वाले इलेक्शन में अपना कैंडिडेट घोषित किया है। सदा सुखी रहो, खुश रहो। नेताजी, बेहतर होगा हम इस इलेक्शन में ना उतरे। वैसे भी हम इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। आपका कीमती वोट इस मोमबत्ती को दीजिएगा। इस कैन में रखे दूध की कसम, वोट तो मैं अनबू को ही दूंगी। नमस्ते माँ जी। चलता हूँ। भाई साहब नमस्ते, आपके चरण कहाँ हैं? भूलना मत, वोट मुझे ही देना। भाई साहब, ये ऑटो स्टैंड कोडी ने बनवाया था, इसलिए हमारा वोट तो अनबू को ही जाएगा। ए गंजे, इधर आ। इस गंजे को बोला था मैंने नाम वापस लेने को। वैसे भी वही जीतने वाला है, फिर अपनी जमानत जब्त कराने का क्या मतलब है? सर, टोटल 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। उनमें से 22 ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ। सर, मैं नॉमिनेशन वापस लेना चाहता हूँ। राजनीतिक इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ और वो निर्विरोध जीत गया। आज से अनबू पोलाची विधानसभा के नए एमएलए हैं। पार्टी की तरफ से मैं रुद्रा को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने हमें जीत दिलाई। मैंने आपको इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो मुझे इसके लिए क्या मिलेगा सर? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तमिलनाडु से पार्टी को जो 5 राज्यसभा एमपी चुनने हैं, अगर उसमें मेरा नाम भी होता तो मैं पार्टी का नाम और भी ऊंचा कर पाती। अगर मैं आपको उसकी हकदार नहीं लगती तो मैं अपनी कही बात वापस लेती हूँ। राजनीति के दांव पेच तुम अच्छी तरह से जान गई हो रुद्रा, और फिर तुम होनहार भी हो। लिस्ट में रुद्रा का नाम भी डाल दो। ठीक है सर। हम अपनी नई राज्यसभा सांसद रुद्रा ठाकुर का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज पोलाची डिस्ट्रिक्ट आके हमें अपने दर्शन का मौका दिया। जरा गाड़ी साइड में लगाना। क्या हुआ माँ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? कुछ नहीं बेटा, तुम एमपी बन गई हो, अनुभू एमएलए बन गया है, पर मुझे बहुत डर सा लग रहा है। ऐसा क्यों? कोडी के गुजरने के बाद अनुभू का रवैया बहुत बदल गया है। कभी कभी वो कोडी जैसी हरकतें करता है, इसलिए मैं एक डॉक्टर से मिलने गई थी। इस कंडीशन को कहते हैं ट्विनलेस ट्विन। जब एक जुड़वा की मौत हो जाए तो ऐसे में दूसरा जुड़वा
हो सकता है पहले वाले की तरह जीना शुरू कर दे। वंस अ ट्विन ऑलवेज अ ट्विन। दिमाग के लिए यह मानना मुश्किल हो जाता है कि उसे कोई ऐसा छोड़कर चला गया है जिसके साथ उसका संबंध माँ के गर्भ से था, जिससे उसमें ऐसे लक्षण दिखते हैं। कुछ लोग अपने जुड़वे की लाइफस्टाइल अपना लेते हैं और उसी तरह बर्ताव करते हैं, और कभी कभी तो वो अपने जुड़वा की तरह ही मरना चाहते हैं। आपका बेटा पहले केस की तरह है। अनबू का कोड़ी का स्टाइल कॉपी करना, उसकी हरकतों में ढलना, ये कोई विचित्र बात नहीं है। ट्विन्स में ये आम है, ऐसा पहले भी देखा गया है। आजकल इंटरनेट पर या फेसबुक पेजेस पर और ब्लॉग्स में भी इनके बारे में लिखा गया है। आपका बेटा अब सिर्फ अनबू नहीं, कोड़ी भी है। कोडी एक ताकतवर और साफ साफ बात करने वाला लड़का था। अनबू एक शांत लड़का है जो अपना काम निकालना बखूबी जानता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोडी है कि अनबू। MP रुद्रा जिंदाबाद, 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 MP रुद्रा जिंदाबाद। वेलकम मैडम। ये सब फॉर्मेलिटीज क्यों? आप MP, मैं MLA। मैं तो बस आपकी पोस्ट को इज्जत दे रहा हूँ। राजनीति और जिंदगी दोनों अलग हैं, दोनों को मिलाओ मत। थैंक यू। नमस्ते सर। आपके भाई को जिसने मारा ना, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा सर। वो मेरा भाई था, मैं खुद पता लगा लूंगा। सर आप बिल्कुल कोड़ी जैसे लग रहे हो, अनबू जी नहीं लग रहे हो। अनबू भी मैं हूँ, कोड़ी भी मैं ही हूँ। नमस्ते सर, आपको जो भी चाहिए होगा हम मिलके वो मैनेज करेंगे। मैं ऑफिशियल पीए हूँ, ये दोनों पर्सनल। नमस्ते सर। तो मेरा खाना पीना सब तुम्हारे इशारों पर चलेगा, यही तुम चाहते हो, राइट? नहीं नहीं सर, आप पॉलिटिक्स में नए आए हैं ना, इसीलिए। पॉलिटिक्स मेरी रगों में पैदाइशी है। मैं पॉलिटिक्स जानता हूँ, और ये भी कि ये भले लोगों का क्या हाल करता है। सबसे पहले तो मुझे इलाके के सारे बिजनेसमैन, एक्सपोर्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स से रोकना चाहिए। आसान भाषा में रिश्वत चाहिए। आमतौर पे हम सेक्रेटरी को पैसे देते हैं, अब MLA को कैसे पैसे दे दें मैडम? वो काम में कोई अड़ंगा तो नहीं अड़ा रहा है ना? पैसे दे दो उसे। सर इस फाइल में उन सारे लोगों के नाम और पैसों की डिटेल्स हैं। नमस्ते सर। सॉरी सर, मैं 15 मिनट लेट हो गया। ये बेचारे तो 15 साल से देरी ही झेल रहे हैं। मर्क्यूरी फैक्ट्री की वजह से जो कोई बीमार पड़े हैं उनका सारा खर्चा, हॉस्पिटल से लेकर दवा, सब कुछ हम दे देंगे। पर सर पैसे, मुझे डोनेशन में 75 लाख रुपया मिला है, उन पैसों को इस्तेमाल करो। ये सारा ब्लैक मनी है, इसे हम कैसे यूज करें? नोट तो हरे है ना? नोट तो 1 नंबर है सर, पर देने वाले लोग 2 नंबर वाले हैं। तुमने जो लिस्ट दी थी उन सारे नामों की जल्द से जल्द रसीद तैयार करो, कल वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच जानी चाहिए। सर इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होगी तो? यही तो असली बात है ना, लोग चाहे मरे सड़े उसके लिए उनकी जेब से पैसा नहीं निकलता, लेकिन अगर MLA मांगते हैं तो उसको खुश करने के लिए तुरंत पैसे दे देते हैं। पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छे से जांच करने दो, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। राजनीति में हर चीज जायज है मैडम, हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। जो करना है सोच समझ कर करना है, वरना पासा कभी भी पलट सकता है। बॉडी को घूर क्या रहे हो? इंसानी जिंदगी की कीमत नहीं है? सर हमने एम्बुलेंस का फोन किया है। तब तक भूत बन के खड़े रहोगे? इसे मेरी जीप में डालो, चलो। अरे भगत, हाँ। इनके साथ जा। हाँ ठीक है। ओए,
तेंदुए ने जब गाय पर हमला किया तभी कुछ करना चाहिए था। उस वक्त तुम लोग कहाँ मर गए थे? सॉरी सर, तेंदुओं की हरकतों पर नजर रखने के लिए हमने कैमरे लगवाए थे, लेकिन नशेड़ी उन्हें चुराकर मार्केट में बेच देते हैं। मतलब लोग मरते रहेंगे और तुम लोग बहाने बनाते रहोगे? नहीं सर, हमने 6 में से 5 कैमरों का पता लगा लिया है, लेकिन यूकेलिप्टस के जंगल में लगा कैमरा अब तक हमारे हाथ नहीं लग पाया। ये सच है कि कैमरा गायब हो गया था और हम भी उस कैमरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते ही सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं तैयारी करके रखती हूँ। अनबू था? हाँ दीदी। मालती, तू अनबू से प्यार करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीदी। पर तेरी आंखों से तो यही लगता है। हालात ऐसे हैं कि अभी उसे मेरे दिल का हाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो पहले वाला अनबू नहीं रहा, एमएलए अनबू बन गया है। उसके कामकाज में उसकी मदद करने से मेरे मन को बहुत खुशी मिलती है दीदी। संभल के, एमएलए के पीछे बहुत लोग होते हैं, कहीं कोई तुमसे आगे ना निकल जाए। मैडम, नए एमएलए ने फैक्ट्री का कचरा साफ करने के लिए पैसा जमा किया और हीरो बन गया। आपने कहा था वो पॉलिटिशियन नहीं है और आपके खिलाफ जाके कोई काम नहीं करेगा। सेंट्रल पॉलिटिक्स की वजह से डिस्ट्रिक्ट पर अपनी पकड़ मत खोना। एक बात याद रखना, आपकी पहचान आज भी डिस्ट्रिक्ट से ही है। अब जल्दी कुछ करो वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। नमस्ते भाभी जी। अनबू, जरा ये गॉगल्स निकालो। मुझसे मशवरा लिए बिना मर्क्यूरी फैक्ट्री के मामले में कुछ भी मत करना। ये मेरे भाई की आखिरी इच्छा थी। तुम चाहती हो मैं उसे पूरा ना करूं? नहीं, बस अभी मत करो। तो कब? बोलो ना। जब सब मर के उसी जमीन में दफन हो जाएंगे तब? रुद्रा, मैं पीड़ित लोगों से मिला हूं। अगर तुम भी उनसे मिलती तो ऐसी बात नहीं करती। हमने अगर ये मामला अभी उठाया तो लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। मैंने पार्टी में तुम्हें मिनिस्ट्री देने की बात की है। तुम बस मेरी बात सुनो ताकि अगला इलेक्शन भी हम ही जीते। मैं पॉलिटिक्स में किसी मिनिस्ट्री या पोस्ट के लालच से नहीं आया। मैं यहाँ बस 2 वजह से आया हूँ। पहली, फैक्ट्री के काम को अंजाम देने के लिए। दूसरी, मेरे भाई के कातिल को ढूंढ के उसको मसलने के लिए। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही पार्टी हाईकमांड।